नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ। तो देखेंगे भाई चैप्टर हमारा 4 चल रहा है। तो 4 में देखो फर्स्ट भाग एक करा चुके हैं और आप देखेंगे भाई अपन सेकंड भाग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 4 पार्ट हमारा सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा फर्स्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी 10 क्वेश्चन नंबर 10 है। 1 से 9 तक तो हम डाल चुके हैं। तो निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अब इसमें बोला है ओनली द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखिए भाई अपन समझेंगे। सबसे पहला वाला सवाल है इसका, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल की लंबाई कोष्ठक में मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो भाई अपन सबसे पहले समझेंगे। अब इसमें बोला है ओनली क्या द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो देखो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हल पहला पॉइंट, तो सबसे पहले मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर और लंबाई, तो देखिए भाई इसमें कितने की बोला है, इसमें दोगुने से एक अधिक है। तो इसमें हो जाएगा भाई 2x प्लस के 1 मीटर होगी। अब देखेंगे प्रश्नानुसार इनका गुणनफल हमारे पास। देखिए भाई इसका क्षेत्रफल दे रहा है भूखंड, यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। तो देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास देखिए भाई 2x प्लस 1, चौड़ाई हमारी x इक्वल 528। अब इससे इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के x इक्वल 528। 528 को ज़्यादा लाएंगे तो देखो भाई 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528 इक्वल 0। तो देखेंगे भाई द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ तक हमारा आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। अगर हमारी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने की बात करता है तो द्विघात यानी गुणनखंड विधि से आप कर सकते हैं इसको हल, जैसे कि मैंने कल भी कराए थे आपको। तो देखिए हमारा एक आंसर कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखेंगे सेकंड सवाल हमारा क्या बोला है। तो सेकंड सवाल में देखेंगे भाई दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमारा 306 और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करनी है, यानी पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले समझेंगे सेकंड पार्ट, यानी क्वेश्चन हमारा इसका, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x प्लस 1 होगा। तो देखिए हमारे पूर्णांक क्या होंगे, हमारे x और x प्लस 1 होंगे। अब प्रश्नानुसार, अब देखिए भाई प्रश्नानुसार हमारा क्या दे रहा है, इसका गुणनफल हमारा कितना दे रहा है 306। तो आप समझेंगे प्रश्नानुसार, देखो गुणनफल हमारा, गुणनफल 306। अब इसका देखिए x इंटू कोष्ठक में x प्लस 1 इक्वल हमारा 307 यानी 6। अब देखो जैसे जैसे गुणा करेंगे x स्क्वायर होगा, जैसे जैसे गुणा करेंगे x होगा और बराबर 306। अब इसको ज़्यादा लाएंगे तो भाइयों देखो x स्क्वायर प्लस के x और माइनस के 306 इक्वल बचेगा 0। तो द्विघात समीकरण हमारा यहाँ तक ही कंप्लीट हो चुका है। अब रही बात, देखिए अगर हमारे बोलता है यानी इसमें पूर्णांकों को ज्ञात करने की बात करता है तो हम गुणनखंड विधि से जैसे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए अब अगला पॉइंट हमारा समझेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए मान लेंगे, माना इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा, माना रोहन की
वर्तमान आयु x वर्ष तथा रोहन की माँ की वर्तमान आयु। तो आपको मालूम है 26 वर्ष बढ़ रही है, तो x प्लस कितना हो जाएगा 26 वर्ष होगी। अब देखो समझेंगे अपन सबसे पहले। अब मैं यहाँ से बताने जा रहा हूँ 3 वर्ष पश्चात बोलता है तो भाइयों आपको ने क्या करना होगा, इसमें जोड़ना होगा। अगर हमारा बोलता है यानी पूर्व पहले बोलता है तो क्या करना होगा, घटाना होगा। बाद पश्चात बोलेगा तो जोड़ना होगा। तो देखिए प्रश्नानुसार, तो इसमें देखो हमारा रोहन की वर्तमान आयु हमारी x है, तो इसमें कितनी जोड़ देंगे, हमारी 3। अब यानी रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हमारी x प्लस 26 में 3 जोड़ देंगे, बराबर हमारा इसका गुणनफल कितना है 360। अब देखेंगे भाई x प्लस 3 इंटू इससे जोड़ेंगे तो x प्लस 29 इक्वल 360। अब इससे क्या करना भाई, गुणा। तो जैसे ऐसे गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, जैसे ऐसे गुणा करेंगे 29x होगा। अब इससे से हमारा 3x होगा, उससे 29 या 87 होते हैं हमारे, इक्वल हमारा 360। अब इससे जोड़ेंगे, देखो एक्स स्क्वायर जैसे जैसे इसे जोड़ेंगे तो हमारा होगा भाइयों 32x प्लस के 87 माइनस 360 इक्वल हमारा 0। अब देखेंगे भाइयों एक्स स्क्वायर प्लस के 32x, अब इसमें से इसे घटाएंगे तो भाइयों बचेंगे हमारे 273 इक्वल 0। यही हमारा आ गया द्विघात समीकरण। 10 का हमारा 4th वाला क्वेश्चन हमारा, तो यही हमारा सिस्टम इसमें बोला है। तो देखिए एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो हल करेंगे। हल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो आप समझेंगे। सबसे पहले देखिए पहला समय लेना है, तो देखो हमारे तय की गई दूरी, हमारी तय की गई दूरी 480 किलोमीटर। अब देखो पहला समय लेना है भाइयों, पहला समय t1 बराबर हमारा होगा 480 बटे में n, दूरी बटे में 4, तो हमारी x किलोमीटर प्रति। अब दूसरी चाल है भाइयों हमारे इसके क्या होगी, इसमें नई चाल हमारी देखो, इसमें 8 घंटे बोला है तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखेंगे हमारा दूसरा समय होगा भाई हमारा t2 बराबर हमारा हो जाएगा 480 बटे में x माइनस 8। तो देखिए ये हमारा आ चुका है। तो आप समझेंगे प्रश्नानुसार, देखेंगे हमारा प्रश्नानुसार। अब उसमें देखिए भाई, उसमें देखे रखा है पहले से हमारा 3 घंटे अधिक लेती है। तो देखो भाई सबसे पहले हमारा क्या होगा, t2 बराबर हमारा t1 प्लस हमारा 3 घंटे अधिक। अब हमारा t1 को ज़्यादा लाएंगे तो हमारा होगा t2 माइनस t1 इक्वल हमारा 3। और t2 का मान हमारे पास रखा हुआ है 480 माइनस के x माइनस 8। अब इसका मान है t1 का मान 480 बटे में x इक्वल 3। अब देखेंगे भाई इसमें एलसीएम कितना आएगा हमारा, x को स्टॉक में x माइनस 8। अब जैसे ऐसे इंटू करेंगे तो हमारा 480 x। अब जैसे ऐसे हमारा क्या होगा, माइनस के 480 x, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब इससे इंटू करेंगे तो 0, 8 इंटू 64 4, फिर 6, फिर 832 3206 हमारे होंगे भाइयों 38 इक्वल हमारा 3। अब इससे हमारा ये कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 3840 बटे में इससे इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस की 8x इक्वल हमारा 3। इसके नीचे 1 मान लो तो हमारा इससे इंटू कर दो, इससे करेंगे तो हमारा देखिए भाई
तो इससे से हमारा क्या होगा 3x² माइनस के 38 और इक्वल हमारा हो जाएगा 38 40 को जाना लाएंगे तो भाइयों देखो 3x² माइनस के 24x माइनस के 3840 इक्वल 0। और इसमें 3 का भाग देने पर तो हमारा देखिए x², इसमें भाग देंगे तो 8x, इसमें भाग देंगे देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेंगे हमारे इसमें 2, तो 8 3 24। तो हमारा यही हमारा 2 का समीकरण कंप्लीट हो चुका। तो देखेंगे भाइयों अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 11। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य हमारा ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए हमारा दे रहा है 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहिए। तो देखो आपको कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले समझेंगे अपन इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए हल, माना निर्मित खिलौने का मूल्य X रुपए तथा प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत कितना हो जाए भाई हमारा 55 माइनस x। प्रश्न आंसर। तो देखिए भाई इनका हमारा कुल निर्माण लागत कितना दे रहा है, हमारा कुल निर्माण लागत 750 रुपए। तो आप समझेंगे इसका हमारा देखिए x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल हमारा 750। अब इससे इंटू करेंगे तो 55x जहाँ से हमारा x² इक्वल हमारा 750। अब पहले लगाएंगे माइनस x² प्लस के 55x 750 को जाना लाएंगे तो माइनस का होगा बराबर 0। माइनस चिन्ह का क्या करना भाई हो, भाग देने पर। तो आपको मालूम है ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो आप समझेंगे इसमें यहाँ पे एक से 750 से इंटू करेंगे तो हमारा आएगा प्लस के 750, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए हमारे माइनस के 55, गुणा करने पर हमारा 750। तो देखिए भाई 30 और 25 में इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो x² माइनस के 30x और माइनस के 25x और प्लस के 750 इक्वल 0। अब जो जोड़ा बन चुकी है हमारे इसमें से कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 30 और इसमें से 25, तो x माइनस 30 इक्वल 0। अब जिस समान है कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या हमारा x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल 0। अब x माइनस 25 इक्वल 0 या x माइनस 30 इक्वल 0। अब 25 को बालन ले जाएंगे तो भाई हमारा हो जाएगा प्लस का, और 30 को भी बालन ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस का। तो ये हमारा आ चुका है आंसर। तो देखेंगे भाई अपन लिखेंगे अतः निर्मित खिलौने की संख्या 25 और प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत 30 होगा। तो यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो 365 की जगह पे भाई हमारा आ सकता है 265 भी आ सकता है, 313 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही तरीका से सॉल्यूशन करना है। तो देखो अपन हल,
सबसे पहले मानेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x+1 है। अब देखिए प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग कितना हमारा 365। तो देखो x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर हमारा कितना होगा 365। देखो वर्गों का योग यानी जोड़ना, तो देखो x² जैसा ऐसा ही a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर हमारा 365। अब इसे x² जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 को ज़्यादा लाएंगे तो माइनस का होगा इक्वल 0। तो 2x² प्लस 2x, अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा 364 इक्वल 0। अब इसमें 2 का भाग देने पर, तो देखिए भाई 2 का भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे x² होगा, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे हमारा होगा 182, तो इक्वल हमारा आएगा 0, क्योंकि 2 का भाग देंगे तो इसमें आएगा 182। अब इसके कर सकते हैं फैक्टर। तो देखिए भाई कल मैंने एक सवाल ऐसा और कराया था आपको, तो इसके हमारे देखो गुणा करने पर माइनस के 182 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर x आना चाहिए। तो अपना इसके फैक्टर होंगे 13 और 14 में। तो देखिए अपन सबसे पहले x² तो प्लस के हमारे 14x और माइनस के 13x माइनस के 182 इक्वल 0। अब इसके बन गए जोड़ा भाई, तो देखो इसमें हमारा जोड़ा बन गया, तो इसमें से कॉमन आएगा x, तो x प्लस बचेगा हमारा 14, अब इसमें से आएगा हमारा 13, x प्लस 14 इक्वल हमारा 0। अब j और j हमारे समान है तो कॉमन लेंगे तो आपको मालूम है, तो बचेगा क्या x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल 0। तो x माइनस 13 इक्वल 0 या x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर होगा हमारा 13, अब x बराबर होगा माइनस के 14, तो जी होगा भाइयों अस्वीकार और जी होगा हमारा स्वीकार। तो आपको मालूम है अतः लिख देंगे, अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः, तो आपको मालूम है x का मान यहाँ पे रखा जाएगा पहले 13, वह अब 13 में हमारा एक जोड़ देंगे तो हमारा यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो अगला सवाल देखेंगे हमारा, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 13। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो अपन ने कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करेंगे समझेंगे। तो इसका देखिए हमारा एक हमारा डायग्राम बनाएंगे इस तरह। तो देखिए ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा, ये हमारा सी होगा। अब सबसे पहले देखिए कर्ण तो हमारा फिक्स है ये 13 सेंटीमीटर। अब इसमें आधार क्या हो जाएगा x सेंटीमीटर, तो इसमें क्या बोला है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, क्या होगा हमारा ये लंब, वो x माइनस 7 सेंटीमीटर कम कर दिया। अब देखिए यहाँ पे होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल और ये हमारा कोण बनेगा। तो लिख सकते हैं अपन, देखिए यहाँ पे हल। सबसे पहले माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं, तो जिसकी भुजाएं देखिए भाइयों AB बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर और BC बराबर x सेंटीमीटर। अब AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो लगाइए भाइयों त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए भाइयों कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग होगा, अब लंब का वर्ग यानी AB का वर्ग प्लस आधार हमारा BC का स्क्वायर। अब AC का मान है हमारे पास 13 और AB का मान है हमारे पास x माइनस 7
अब इसका मान है हमारे पास x का होल स्क्वायर, तो देखिए इसका होगा 169, इसका a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 7 दूनी 14, x और x उसके जोड़ दिया। यहाँ करके देखिए x वर्ग जोड़ेंगे तो 2x वर्ग हो जाएगा। अब फिर माइनस के 14x प्लस के 49, अब 169 को बाहर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 169 इक्वल 0। अब 2x स्क्वायर माइनस के 14x, इसमें से घटाएंगे तो भाई बचेंगे हमारे 120 इक्वल 0। अब देखेंगे सबसे पहले तो इसमें 2 का भाग देने पर तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के हमारे बचेंगे 60 इक्वल 0। अब यहाँ पे हमारा इंटू करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए 160 माइनस वो खाली 60 माइनस के और जोड़ने घटाने पर हमारा आना चाहिए 7x। तो देखिए भाई इसकी फैक्टर हमारी कैसे होंगे, तो एक्स स्क्वायर तो 12 पंजे 60 होंगे, तो देखो 12x माइनस यानी प्लस के 5x और माइनस 60 बराबर 0, जोड़ा बन चुके हैं। तो x माइनस 12 5 x माइनस 12 इक्वल 0, ये कॉमन आ जाएगा तो हमारा बचेगा x प्लस 5 x माइनस 12 इक्वल 0, x प्लस 5 इक्वल 0 या x माइनस 12 बराबर 0। तो देखिए इसको वाला ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये हमारा प्लस का हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा अस्वीकार है और ये हमारा स्वीकार है। तो आपको मालूम है भाई, तो आते हैं हमारे लिखेंगे इसमें 2 भुजाएं बोले हैं ज्ञात करने की, तो देखो कर तो हमारा पहले से दे रहा है, तो आते हैं 2 भुजाएं तो ए बी यानी सबसे पहले ए बी निकालना है। तो ए बी निकालेंगे तो देखो आपको मालूम है एक्स की जगह पे हमारा कितना रखा जाएगा 12 माइनस 7, कम करेंगे 5 सेंटीमीटर। अब वी सी तो हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखेंगे भाई, तो देखेंगे सबसे पहले हमारा 14वां क्वेश्चन है हमारा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें कीजिए। तो सबसे पहले देखिए अपन हल मान लेंगे भाइयों, माना पार्क की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर, यानी x इसमें y मान लेते हैं y मीटर। तब तो देखिए भाई परिमाप हमारा होता क्या है, परिमाप इसमें दे रहा है 80 मीटर। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है भाइयों 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई हमारे पास x है, चौड़ाई हमारे पास y इक्वल हमारा 80 है, तो इसमें कट करेंगे हमारा कितनी बार 40 बार, तो x प्लस वाई बराबर हमारा 40 है। अब इसको x को बाहर ले जाएं तो y बराबर कितना होगा 40 माइनस x होगा। अब समझेंगे हमारा, देखिए भाइयों प्रश्नानुसार अब इसका क्षेत्रफल कितना दे रहा है 400, तो समझेंगे इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। तो हमारा क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई हमारे पास x है, चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई 40 माइनस x आ चुकी है, बराबर हमारा 400। अब इससे इंटू करेंगे तो हमारा 40x और माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर हमारा 400। अब देखो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 40x, इसको ज़्यादा लाएंगे तो माइनस के 400 बराबर 0। अब इसमें माइनस चिन्ह का क्या करना है भाइयों, भाग देना है, का भाग देने पर तो देखेंगे भाइयों आप, ये हमारा प्लस का हो जाएगा और ये हमारा माइनस का हो जाएगा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा इक्वल 0। अब इसके फैक्टर करना, यहाँ पे एक ही, यहाँ पे 400, 401 से गुणा करेंगे तो हमारा 400 आना चाहिए, गुणा करने पर हमारा 400 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 40। तो इसके कर सकते हैं, देखिए भाइयों माइनस के 20x और माइनस के 20x जोड़ेंगे तो हमारा माइनस के 40 गुणा करेंगे तो हमारा 400 प्लस 400 इक्वल 0। अब इसे जोड़ा बन चुके हैं, इसमें से कॉमन लीजिए, हमारा x माइनस 20 बचेगा, इसमें से 20 कॉमन लीजिए तो x माइनस 20 इक्वल 0। तो देखिए भाई अब इसमें हमारा क्या होगा, x माइनस 20 और x माइनस 20 इक्वल 0।
तो ये हमारा x माइनस 20 इक्वल 0 या x माइनस 20 बराबर 0। तो x बराबर हमारा आ गया 20 और x बराबर हमारा आ गया 20। तो आप सोचिए हमारे दोनों स्वीकार आ रहे हैं, तो अपन लिखेंगे, देखिए अतः पारक की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई, तो देखिए भाई यहाँ पे अपन रखेंगे 20, तो 40 में 20 गया तो हमारा बचेगा यहाँ पे भी 20 मीटर होगा, यानी होगी। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट है। अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है हमारा 15। तो देखिए समीकरण हमारा ये दे रहा है कि मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग, इस क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या भी चेंज होकर आ सकती है। इस तरह अगर द्विघाती सूत्र बोलता है तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, सभी को एक ही तरीका से करना। तो देखिए हल, तो सबसे पहले देखो हमारा भाई समीकरण दे रहा है 2x² माइनस के 7x और प्लस के 3 इक्वल 0 है। अब यहाँ पे देखो यहाँ a बराबर हमारा 2 है, तो b बराबर हमारा -7 है, c बराबर हमारा 3। अब देखेंगे भाइयों द्विघाती सूत्र का बोल रहा है, तो द्विघाती सूत्र होता हमारा सूत्र, तो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट में b² माइनस के 4ac अपॉन में हमारा आएगा इसका 2a। तो देखो सभी के मान है हमारे पास, रखो b का मान है हमारे पास माइनस के 7, तो -7 रख दिया, प्लस माइनस रूट में, तो -7 का होल स्क्वायर 4 इंटू ए का मान 2 और सी का मान 3, तो अपॉन में देखिए 2 इंटू ए का मान है 2। अब देखेंगे भाई माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट में 7 का वर्ग करेंगे 49। अब देखो 4 दूनी 8, 8 3 24 वटे में 4, तो x बराबर देखिए 7 प्लस माइनस इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 25 वटे में हमारा 4, तो x बराबर हमारा होगा 7 प्लस माइनस इसका वर्गमूल आएगा हमारा 5 वटे में 4। अब देखेंगे भाई वो प्लस माइनस चिन्ह लेना है हमने, तो प्लस चिन्ह लेने पर तो आप देखेंगे भाई सबसे पहले प्लस चिन्ह लेना है, तो x बराबर हमारा 7 प्लस 5 वटे में हमारा 4, जोड़ेंगे तो भाई हमारा होगा 12, तो 12 में भाग देंगे 4 का, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो x बराबर हमारा आ गया 3। अब लेना है भाइयों माइनस चिन्ह लेने पर, तो देखिए माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर हमारा होगा 7 माइनस 5 वटे में 4। अब इसमें से कम करेंगे 2 वटे में हमारा 4, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ गया भाइयों हमारा 1 वटे में 2। यही हमारा आंसर समाप्त। तो देखिए भाइयों आज की क्लास हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें। थैंक यू।